हेलो गाइस, दिस इज रवि फ्रॉम पंजाब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जी। देखियो, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आपको फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी ने आपको फॉरएवर के बारे में बताया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि क्या आपको मैं चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप भी फॉरएवर करना चाहते हो या कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको जिसने फॉरएवर के बारे में बताया है उस सब चीज़ों को क्लियर कीजिए। आप इसमें डाउट मत रहिए कि फॉरएवर स्कैम है या फ्रॉड है। फॉरएवर एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तभी हम यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी काम करके वहाँ पे ग्रो कर सकते हो। बट बात आ जाती है, अगर आपको क्लैरिटी है कि फॉरएवर अच्छी कंपनी है। कुछ लोगों का हो जाता है कि हाँ जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से 30-40 हज़ार का अरेंजमेंट करेंगे। तो देखो यार, मैं एक सिंपल सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर फॉरएवर करने के लिए आपको 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़े ना, तो आप कर दो, वो भी सस्ती है। देखो, कहने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है 1 लाख का, पर कुछ रीज़न मैं आप सबको देना चाहता हूँ आज के टाइम पे। ठीक है, कि अगर आप स्टूडेंट है तो सबसे पहले तो ये वीडियो स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि जिन्होंने भी अपना करियर स्टार्ट करना है, जिनको पता नहीं है कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। आज के टाइम पे कितनी सारी चीज़ें हो रखी हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही हैं, है ना। सो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि आपको अभी अपना करियर है उसको जो स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे फॉरएवर को स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कुछ रीज़न मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, जिससे आपको भी थोड़ा इजी रहेगा स्टार्टअप करने में। आपका कन्फ्यूज़न है, आप अटके हो बीच में, करूँ ना करूँ, पैसे का अरेंजमेंट करूँ ना करूँ, इन्वेस्टमेंट करूँ फॉरएवर में ना करूँ, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर कर देंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कुछ न्यूज़ निकल के जो सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी भी होगी। मैं देखो रियलिटी बेस पे बात करता हूँ, कभी मैं मोटिवेशन पे बात नहीं करता, हमेशा मैं रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ। तो पहले तो आप न्यूज़ का वीडियो देखिए। भारत में 1.1 करोड़ ग्रेजुएट बेरोजगार हैं और 40% युवाओं को नौकरी ही नहीं मिल रही। हर 100 में से सिर्फ 7 ग्रेजुएट को ही एक साल में पक्की सैलरी वाली जॉब मिलती है। देश में 20 से लेकर 29 साल के 6.3 करोड़ ग्रेजुएट हैं और उनमें से 1.1 करोड़ बेरोजगार हैं। यानी पढ़ाई बढ़ी लेकिन नौकरी नहीं। 15 से 25 साल के ग्रेजुएट में बेरोजगारी करीब 40% है और 25 से लेकर 29 में भी 20%। मतलब डिग्री होने के बाद भी जॉब की गारंटी नहीं है। ये एक न्यूज़ है, इसके अंदर इन्होंने बताया कि ये भारत के अंदर 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो लोग हैं ग्रेजुएट है वो बेरोजगार है। अब खुद सोचो यार, अगर आप भी ग्रेजुएशन करना चाहते हो, आप पहले खुद देखो ना, आपसे पहले जिस लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, जब उनको जॉब नहीं मिल रही तो आपको कहाँ से मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। खुद सोचो कि जब आपसे पहले लोगों ने कर रखी है तो उनको जॉब नहीं मिल रही तो आपको कहाँ से मिल जाएगी। आप भी तो उसी लाइन में हो ना, तो उनको चीज़ें नहीं मिल रही तो आपको कहाँ से मिल जाएगी। तो वही चीज़ें हैं, ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब एक वीडियो और देखो आप। उन 22,80,000 बच्चों को कौन समझाएगा कि बेटा तुम्हें दोबारा एग्जाम देना होगा। उन 22,80,000 लोगों को कौन समझाएगा कि बेटा तुम्हारी इस साल की पूरी मेहनत क्या बेकार हो गई है। उन 22,80,000 बच्चों को कौन बताएगा कि तुमने आज तक अब तक जो पढ़ा, जैसे पढ़ा, वो किसी काम का नहीं था। ये नीट का एग्ज़ाम है, लीक हो गया ना, ये सब आप सबको सुना होगा। वो नीट का एग्ज़ाम है, वो लीक हो गया। कितने सारे बच्चों ने उसकी प्रिपरेशन की होगी, तैयारी की होगी, उम्मीदें होंगी, इन्वेस्टमेंट की होगी, सबसे बड़ी बात है पैसा लगाया होगा। बहुत सारे लोगों ने, आपको पता सुना होगा कि अपनी पता नहीं कितने कितने लाख में पेपर भी ख़रीदा है, वो लीक हो गया, कैंसिल हो गया। पैसा भी पानी में गया, टाइम भी पानी में गया, आपका करियर भी पानी में गया। वो लोग कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं ऑनलाइन में स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, कुछ नहीं बनता। भैया आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपका क्या बन गया स्टडी करके या जॉब करके। मैं स्टडी का बुरा नहीं कह रहा, पर मैं कुछ सिंपल सी एक चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन मेरे को स्कैम या फ्रॉड बोलते हो तो भाई ये क्या, फिर ये भी तो गवर्नमेंट स्कैम ही कर रही है ना।
समझ रहे हो? चाहे मान लो गवर्नमेंट ने नहीं भी किया, किसी रीज़न की वजह से, किसी टेक्निकल इशू की वजह से, कुछ भी लगा लो आप, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, किसी भी रीज़न से वो एग्ज़ाम लीक हो गया तो आपका करियर ख़राब है ना, आपका टाइम, मेहनत, पैसा, तीनों चीज़ें बर्बाद होगी ना। तो यहाँ पे आपका क्या बना? आप लोग जो बोलते रहते हो जी बराबर में कुछ नहीं बनता है, मैंने इसके अंदर कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं होता इन कामों में, तो इनमें क्या बन रहा है आपका? तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ें मैं समझाने जा रहा हूँ कि भाई इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं बन रहा, समझ रहे हो? यहाँ पे भी आपका कितना पैसा, टाइम, मेहनत, पैसा सब बर्बाद हो गया। ये न्यूज़ तो रियलिटी है ना। तो यहाँ पे भी आपको कौन सा कुछ बन रहा है? और जहाँ पे बन सकता है, जहाँ पे आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपकी इनकम, आपका वर्क सब कुछ अपने हाथ में है, वहाँ पे आप कहते हैं जी ये काम हम नहीं कर सकते, मम्मी पापा नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा आप एक्सक्यूज देते हो। ठीक है, आप एक वीडियो और देखो। अब देखो जी, नेट, सीबीएसई के बाद अब CUET का जो एग्ज़ाम है उसमें गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से जो वो पेपर या लेट हुआ है या कैंसिल हुआ है, मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है, पर गड़बड़ी उसमें भी हुई है। तो आप यार खुद देखो कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि हाँ जी मुझे जॉब मिलेगी, ठीक है, मुझे जॉब मिलेगी, मेरा करियर बनेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। आपके मम्मी पापा को भी यही है, आप आंखें बंद करके पैसा लगाए जा रहे हो, बट मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो यार वही चीज़ें हैं, मैं आपको यही चीज़ें समझाने जा रहा हूँ कि आप एक सिंगल सोर्स के ऊपर डिपेंड मत रहिए। मैं ये भी नहीं कहता आप इन चीज़ों की तैयारी मत करो, इन चीज़ों की तैयारी भी करो, बट आप साथ में फॉरएवर को भी स्टार्ट करो। आप एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास वाला बंदा होता है ना, पूरी स्टडी के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग 15 से 20 लाख रुपये वो स्टडी के ऊपर लगा देता है, सिर्फ 15 से 20 हज़ार की जॉब लेने के लिए। वो 15-20 लाख रुपये अपना कब कवर करेगा? बट जहाँ पे बात आ जाती थी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की, फॉरएवर की बात, हम कहते हैं जी हमारे पास तो 30-40 हज़ार रुपये नहीं है, हम तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हमारे तो मम्मी पापा नहीं मान रहे, समझ रहे हो? तो वही चीज़ है, वही अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं इसको स्टार्ट करूँ ना करूँ, आप इसको कर लीजिए। आप इसको भी स्टार्ट कीजिए और फॉरएवर को भी स्टार्ट करिए, मतलब स्टडी भी कंटिन्यू कीजिए, फॉरएवर को भी स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है, कम से कम आपके वो फॉरएवर तो होगी काम करने के लिए, समझो। हमारे एक मैम हैं जो पहली एक लड़की मैनेजर बनी थी जो मैंने देखी थी, उन्होंने 97% मार्क के साथ अपनी बीटेक पास की थी। जब वो स्टडी कर रही थी साथ के साथ उन्होंने फॉरएवर करनी स्टार्ट की थी। जब उसके दोस्त जॉब ढूंढ रहे थे तब तक उसकी इनकम 1 लाख तक अराउंड हो चुकी थी फॉरएवर के अंदर, समझ रहे हो? तो यही चीज़ है यार, आप स्टडी भी करो बट साथ में फॉरएवर भी स्टार्ट करो। घर वाले नहीं मान रहे हैं, उनकी हिम्मत से बात करवाओ, उनको समझाओ कि चीज़ें देखो, अंडरस्टैंड करो। हर एक चीज़ स्कैम नहीं होती है, बिना देखे समझो उस पर आप टैग मत लगा दिया करो क्या चीज़ स्कैम है। एक चीज़ ये देखो, आप नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई में क्लास 12 के बच्चों को मार्क्स अच्छे से नहीं मिल रहा, यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन सिलेबस से मैच नहीं कर रहे, क्लैट का पेपर लीक हो गया। पता है ये सब क्यों हो रहा है? गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, ये लास्ट वाला ऑडियो सुन के शायद आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। देखो सभी ही एजुकेट हो जाएंगे, सभी ही ग्रो कर जाएंगे, तो फिर आप समझ सकते हो, वीडियो के अंदर उन्होंने समझा ही दिया है, ठीक है, तो मैं बोलना नहीं चाहता। तो कोई समझदार को इशारा काफ़ी होता है। और एक चीज़ मैं और ऐड करनी चाहूँगा यहाँ पे, आप सबने देखा होगा, अब ये तो बात है कि जिस स्टूडेंट जो कंफ्यूज हैं कि मुझे फॉरएवर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी अगर आपको लगता भी आपकी जॉब लग जाएगी, फिर तो भाई आपका भगवान ही भला कर सकता है, ठीक है, फिर तो आपका भगवान ही भला कर सकता है।
अगर आपको चीज़ें दिखाने के बाद भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जब आपका वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, पेपर लीक हो रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, फिर आपको पता है प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, है ना, फिर मारपीट हो रही है, डंडे चार्ज किए जा रहे हैं, फिर वो सहने के लिए आप रेडी हो। फिर घर पे बैठ के आप फॉरएवर के अंदर घर पे बैठ के पैसा कमाना आपको सही नहीं लग रहा, फिर तो कह लो आपको भगवान भी नहीं समझा सकता। बस हाँ, अगर आपको अच्छे तरीके से समझना चाहते, सीखना चाहते, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 5 तरीके से पैसा कमा सकते हैं हमारे साथ काम करके। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये पहली बात है स्टूडेंट के लिए। दूसरी बात आ जाती है हाउस वाइफ के लिए। देखो बहुत सारी हाउस वाइफ होती हैं जो घर पे बैठ के इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, वो हमेशा हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती हैं। पर आपने देखा होगा, मैं उसके भी कुछ वीडियोस ऐड कर दूंगा। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के बाद देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा ग्रुप की आईटी फर्म ने 12,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। कंपनी अपनी 2% जो वर्कफोर्स है वो कम करना चाहती है। इसमें मिड लेवल के और सीनियर लेवल के कर्मचारी शामिल होंगे। अब देखिए 12,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी, ये तो बस एक शुरुआत है। एआई का जमाना है। कंपनी का ये कहना है कि एआई जैसी जो नई तकनीक है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑपरेटिंग मॉडल में लगातार जो चेंजेस हो रहे हैं उस पर उनका फोकस ज्यादा है। और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े स्तर पर कंपनी इस्तेमाल भी कर रही है। तो लगातार ये कहा ही जा रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दिनों में बहुत सारी नौकरियां लेगा और ये होना शुरू भी हो गया है। इससे पहले जिन कंपनीज का मैंने नाम लिया, लाइक Amazon, गूगल, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट, यहां पर भी एआई की वजह से ही नौकरियां गई हैं। आने वाले दिनों में ये स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। कितने सारे लोगों की जॉब जा रही है, आप खुद सोचो, कितने सारे लोगों की जॉब जा रही है। आप हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो, आपके हस्बैंड की जॉब चली जाएगी, फिर आपका क्या? किससे पैसे मांगोगे आप? घर का खर्चा कैसे चलाओगे? बताइए। मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। एआई आ चुका है, एआई की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है। आप भगवान ना करे आपके हस्बैंड की जॉब चली जाएगी, फिर आपका गुजारा कैसे होगा? कम से कम आप कुछ काम कर रहे होंगे तो अगर हस्बैंड की जॉब चली भी जाती, कम से कम आप तो वर्क कर रहे हो, आप तो कमा ही रहे हो, तब भी चला जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उनके लिए भी यही बात है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो क्या आपको 100% यकीन है कि आपकी जॉब सिक्योर है? आपको जॉब से निकाला नहीं जा सकता। एआई आ चुका है, डेली हज़ारों न्यूज़ आती हैं कि जॉब से लोगों को निकाला जा रहा है। अगर आपको भी जॉब से निकाल दिया तो आपके बीवी बच्चों का क्या हो सकता है? आपने सोचा कभी? नहीं सोचा होगा। तो वही चीज़ है भाई, आप इंडिपेंडेंट बनो, सिंगल इनकम में कभी भी डिपेंड मत रहो, ठीक है। साथ के साथ फॉरएवर को स्टार्ट करो, पार्ट टाइम करना स्टार्ट करो। अगर आपकी एक तरफ से जॉब चली भी जाती, इनकम बंद हो जाती, कम से कम आपको फॉरएवर तो ऑप्शन होगी ना, ठीक है। तो ये वीडियो सभी उन पर्सन के लिए है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई सोच रहा है मुझे फॉरएवर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। भाई एआई आ चुका है, जॉब्स के ऊपर खतरा आ चुका है, जॉब से निकाला जा रहा लोगों के अंदर, ये चीज आप समझ लो। क्या उखाड़ोगे पढ़ के भाई? देख लो, पढ़ा लिखा बंदा 12-14 साल ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी में काम करने के बाद भी कंपनी ने जब छटैया किया तो भाई को निकाल दिया। 5 महीना तक बेरोजगार रहा बंदा, 5 महीने तक। काफी जगह कंपनी में अप्लाई किया, नौकरी नहीं मिली। बाद में समझ रहे हो, मजबूरी में आके रिक्शा चालक बनना पड़ा। ऐसा बुराई नहीं कर रहा हूँ कि रिक्शा चालक बन के बहुत बुरा किया बंदे ने बहुत अच्छा किया है। आज के टाइम पे इतना ज्यादा बेरोजगारी है कि अच्छी खासी डिग्री वालों को काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में बंदे करें क्या भाई? घर की जिम्मेदारियां हैं, जरूरतें हैं, पूरा तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। मेटा कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2025 तक मेटा में सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर्स की जगह एआई ले सकता है। मार्क ने बताया कि उनकी कंपनी ऐसा एआई सिस्टम बना रही है जो कोडिंग का काम इंसानों की तरह कर सकेगा। ये एआई मेटा में काम करने वाले मिडिल लेवल के इंजीनियर्स जैसे काम करेंगे। हालांकि शुरुआत में इसे बनाने में काफी खर्चा आएगा, लेकिन लंबे समय में ये ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी बीच मेटा में कई बड़े बदलाव भी हो रहे हैं। कंपनी ने अपने डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन डिपार्टमेंट को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही अब फैक्ट चेकिंग का भी काम थर्ड पार्टी से हटाकर कम्युनिटी के हाथ में दे दिया गया है। एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ऐसा ही सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि कई फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इस फैसले की आलोचना कर रही है। ये बदलाव दिखाता है कि मेटा एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां एआई का अहम रोल होगा। वैसे इस जानकारी पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे भी रिलेटिव के अंदर बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं
कि भाई हमारी जॉब चलेगी, कोई काम बता दो, ये कर दो। कुछ लोग फॉरएवर भी स्टार्ट करना चाहते हैं अब उनको समझ में आ रहा है भाई, तभी मैंने बोला है फॉरएवर अगर 1 लाख में भी इन्वेस्टमेंट करने में स्टार्ट हो रही है ना तो वहाँ से कर लो, पर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होती नहीं। मैं जैसा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉरएवर तब भी सस्ती है। आज नहीं तो कल आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ये आ चुका है, मोदी जी ने भी बोल दिया, आपने सुना होगा कि वर्क फ्रॉम होम करो, तो हम भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। कोई आने जाने का खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, सारी चीज़ें सब कुछ ट्रेनिंग सिस्टम सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है। तो बेटर है चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो, आज से स्टार्ट करो। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, हाउस वाइफ के सबके साथ ये वीडियो टीम के साथ जरूर शेयर करना।